शिवराज एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शिवराज, क्या तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? 5वीं और 6वीं मंजिल पर एक बार फिर से आग भड़की है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है वहां पर। कितना वक्त लगेगा यहां पर इस आग को काबू पाने में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सतपुड़ा भवन है जहाँ पर कल 4 बजे से यहाँ पर आग लगी हुई है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग को काबू पाने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगभग आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन जो 5वीं और 6ठी यहाँ पर जो मंजिल यहाँ पर देखी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आग भड़कती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और लंबे समय से यहाँ पर जो रेस्क्यू यहाँ पर चलाया जा रहा था उसके तहत यहाँ पर आग पर काबू पाने की जो कोशिश की जा रही थी वो यहाँ पर जो काबू पा चुका है। मतलब यहाँ पर वो 5वीं जो 6वीं मंजिल है कुछ उसमें आग भड़क रही है और लगातार ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं दमकलों की मदद से यहाँ पर पूरी तरह से आग पर जो काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लंबे समय से लगातार 17 घंटों से यहाँ पर जो आग पर काबू पाने की पूरी तरह यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगभग कल ये 4 बजे यहाँ पर सतपुड़ा भवन में ये आग लगी हुई थी और जिसके बाद में जैसे ही सूचना मिली इसके बाद में दमकल की टीम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को तुरंत संज्ञान में लिया और सीहोर रायसेन सहित जो दमकल की टीम है जो वहां से दमकलें बुलाई। इसके बाद में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसके बाद में लगभग 17 घंटों के बाद में यहाँ पर आग पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की गई। इसके बाद में आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। जो 6th फ्लोर है वहाँ पर कुछ आग जल रही है। इसके बाद में अभी उस पर भी लगातार उस पर काबू पाने की पूरी तरह यहाँ पर कोशिश जो है की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरी टीम की मौजूदगी में जो है आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं सीधा बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर कर्मचारी जो है ये पूरी तरह से यहाँ काम करने के लिए आए हैं। लेकिन हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप यहाँ पर आए हैं? ऑफिस आए थे लेकिन अभी बंद बता रहे हैं। काम करने आए थे आप यहाँ? बिल्कुल जो कर्मचारी है वो यहाँ पर काम करने के लिए आए। सर इसी ऑफिस में आए थे काम करने लेकिन गार्ड ने कहा कि बंद है। थैंक यू। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से ये कर्मचारी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी है जो निश्चित रूप से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और यहाँ हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम लोग आज भर से ही लगे हुए हैं बुझाने के। उसमें पूरा उसका व्यवस्था कुछ हो गई है। थोड़ा बहुत धुआं उसमें है वो भी हो जाएगा 1-2 घंटे। कितने दस्तावेज यहाँ पर जल चुके? वो तो पूरा अभी जमा वो करा ही नहीं है, पूरा खाक हो गए। हाँ पूरा उसमें तो निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी तरह से जो सतपुड़ा भवन के जो दस्तावेज थे जो जरूरी यहाँ पर दस्तावेज थे जो इनका कहना है कि पूरी तरह से यहाँ पर जल चुके हैं। दिखाना चाहूंगा कि 6वीं मंजिल पर कुछ आग जल रही है। इसके बाद में जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि जब इस आग पर काबू पा लिया जाएगा इसके बाद में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो टीम गठित की गई है जो जांच दल गठित किया गया है इसके बाद में यहाँ पर वो जांच दल काम करेगा और जांच यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर ये सूचना मिल रही है अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आग लगी थी और इसके बाद में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद में आग पूरी तरह से फैल गई और तीसरी मंजिल से ये आग चालू हुई थी। इसके बाद में 5वीं 6ठी यानी पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर शिवराज जांच टीम वहां पर मौजूद है। लगभग कब तक जांच पूरी होगी? चूंकि प्रशासनिक स्तर पर यह बात कही गई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, एसी का कंप्रेसर भी उस दौरान खराब हो गया जिसकी वजह से आग भड़की, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जांच टीम की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है और कितना और वक्त लगेगा जांच पूरी करने में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच कमेटी घोषित की थी जिसमें एसीएस होम राजेश राजोरा, सीएस अर्नब नीरज मंडलोई, सीएस पीडब्ल्यूडी सुबीर सिंह और एडीजी फायर रहेंगे। कमेटी के सदस्य को अभी कुछ ही देर में मतलब यानी जो 6वां फ्लोर है वहां पर आग जल रही है। कुछ थोड़ी वहां पर आग जल रही है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये जब आग यहां पर कंट्रोल कर ली जाएगी पूरी तरह से इसके बाद में जो जांच दल है वो ऊपर पहुंचेगा और निश्चित रूप से जो जांच है वहां पर से चालू कर दी जाएगी।
शिवराज, 5वीं और 6वीं फ्लोर पर यह आग लगी है, एक बार फिर से आग भड़की है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लकड़ी और प्लास्टिक के उपकरण हैं। तो यहाँ पर कितने लकड़ी के उपकरण हैं और क्या बड़ी मात्रा में वहां पर प्लास्टिक की मौजूदगी है? क्योंकि ऐसे में आग पर काबू पाने में काफी देर भी लग सकती है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सतपुड़ा भवन है, इसमें तीन कहीं ना कहीं दफ्तर हुआ करते हैं और इन दफ्तरों में लगभग अधिक से अधिक दस्तावेज भी रहते हैं और कहीं ना कहीं जो काउंटर होते हैं जो पूरी तरह लकड़ी के बने होते हैं, जो प्लाई के बने होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी संख्या में जो है कि मतलब यानी प्लास्टिक भी मौजूद थी और निश्चित रूप से दस्तावेज भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से मतलब दस्तावेज भी थे यहाँ पर। शिवराज, क्या दमकल की टीम है यहाँ पर? शिवराज, क्या यहाँ पर कर्मचारियों को वापस लौटा दिया जा रहा है? जैसा कि आप अभी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, क्या छुट्टी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है? चाहूंगा भवन शाखा के सीए हमारे साथ मौजूद है, सर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर अभी क्या देख लें, अभी गए नहीं, आ ही रहे हम, अभी घर से आ ही रहे जस्ट, अभी नहीं गए। देख निश्चित रूप से ये भवन शाखा के सीए थे जो अभी इनका कहना है कि मैं भवन शाखा के अंदर जा रहा हूँ और भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर अभी क्या कहेंगे सर? तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो फिलहाल बातचीत करने की यहाँ पर बिल्कुल। तो तस्वीरें शिवराज हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर 5वीं और 6वीं मंजिल पर देखिए अभी भी आग भड़की हुई है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर लकड़ी और प्लास्टिक के उपकरण मौजूद हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे सतपुड़ा भवन में आग से जुड़ी ये बड़ी खबर। बिल्डिंग में लगी आग के कारण ऑफिस फिलहाल बंद है। ऊपरी मंजिल पर एक बार फिर से आग भड़की है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे किस तरीके से कर्मचारी आ रहे हैं और उन्हें लौटा दिया जा रहा है। तो आज ऑफिस को बंद रखा गया है। चूंकि अभी भी आग भड़की हुई है, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि आज ऑफिस बंद रखा जाएगा। फिलहाल जांच टीम वहां पर मौजूद है और जांच की प्रक्रिया चालू है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं लाइव। जितेंद्र, 5वीं और 6वीं मंजिल पर एक बार फिर से आग भड़की है और यहां पर कहा यह जा रहा है कि लकड़ी और प्लास्टिक के उपकरण मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। कितना वक्त लगेगा इस आग पर काबू पाने में? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने कल देखा था कि यहाँ पर जो एक आग है वो भड़की थी और वो आग ने जिस प्रकार से एक विकराल रूप लिया, देर रात तक ऑपरेशन चलाया गया। देर रात को कहीं ना कहीं जो टीम है उसको थोड़ी सी सफलता जरूर मिली, लेकिन एक बार फिर से ये जो आग है अब ये लगातार बता रहे हैं कि जो धुआं है ऊपर की ओर, जो धुआं है वो यहाँ पर भरा हुआ है। जैसे कि अगर मैं ऊपर की ओर तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा तो सामने अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो धुआं है वो निकल रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम अंदर की बात करें तो सफोकेशन काफी ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इस पूरी बिल्डिंग में, अगर इस पूरी इमारत की हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो कांच है वो कांच लगे हुए हैं और ऐसे में इन कांच के जरिए जिस प्रकार से हम कह रहे हैं जो कांच है उस कांच के कारण यहाँ पर पूरी तरीके से जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं उठानी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको यही बता दूं कि अंदर कई ऐसा सामान है जो कि फर्नीचर का लकड़ी के फर्नीचर हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के जो आइटम है वो ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो कल आग लगी थी उसके बाद से अब यहाँ जो अंदर छोटे छोटे जो आइटम है उनको पे भी काबू पाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लगातार आग पर रेस्क्यू किया जा रहा है और उस रेस्क्यू के माध्यम से जो प्रोसेस है वो की जा रही है। हालांकि जो आग है ऊपर के जो इलाकों में आग लगी थी तो वहां पर पूरी तरीके से जो काबू है वो पा लिया गया है, लेकिन अंदर जिस प्रकार से धुआं निकल रहा है तो ऐसे में टीम को ये अंदेशा है कि कहीं थोड़ी बहुत भी अगर ऐसी स्थिति बनती है, गुंजाइश बनती है तो उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और देखिए अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात करें तो वर्तमान में वाकई में इस ऑफिस को, इस कार्यालय को बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सतपुड़ा भवन के इस पोर्शन की बात करेंगे तो वाकई में
आग भले ही जो 4th फ्लोर पे लगी थी, 5th पे पहुंची, फिर 6th पे पहुंची, लेकिन ये पूरी जो बिल्डिंग है, चाहे हम 1st फ्लोर तक बात करें, तो कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लगते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट के तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। क्योंकि कल जिस प्रकार से पानी का प्रेशर मारा गया था, उसके बाद हमने देखा था कि पानी का जो प्रेशर था वो सिर्फ 4th फ्लोर में या 5th फ्लोर या 6th फ्लोर में नहीं, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर में भी पानी का प्रेशर लगातार मारा जा रहा था, ताकि यहाँ पर आग ना भड़के और यहाँ पर पहले से जो सामान है उसको गीला किया जा रहा था। तो कुल मिला के इस बिल्डिंग के अंदर की अगर हम बात करें तो पानी और फॉग के कारण ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें। और अभी भी यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके जो भी धुआं कहीं से अगर निकल रहा है, क्योंकि देखिए अब टीम्स अंदर जा चुकी है, क्योंकि कल रात में यहाँ जो माहौल था, तो कल रात में तो अंदर जाना बिल्कुल भी यहाँ पर हो नहीं पा रहा था किसी, क्योंकि हम देख रहे थे जिस प्रकार से धुएं के गुब्बार निकल रहे थे, जिस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही थी, जिस प्रकार से टीम रेस्क्यू में जुटी हुई थी कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन यहाँ पर जाना मुश्किल हो पा रहा था। और ऐसे में जो टीम थी उसने यहाँ पर आखिरकार देर रात में काबू पाया। हालांकि कहा जा रहा था कि MI जो 15 हेलीकॉप्टर है वो आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी और जो फायर फाइटर की टीम थी उन्हीं के माध्यम से इस पर काबू पाया जा सका। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऊपर की ओर पहुंचे हुए हैं, अंदर जो स्टाफ जो टीम है वो अंदर गई है, और वहां पर जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ आग लगी हो सकती है या लग सकती है, तो वहां पर उस पर फॉगिंग की जा रही है, उसको पूरी तरीके से बुझाया जा रहा है। तो अब डरने वाली बात इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर की ओर जो टीम है वो पहुंच चुकी है और रेस्क्यू जो आग बुझाने का जो काम है, हालांकि आग बुझ चुकी है, लेकिन जहां जहां ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसी गुंजाइश है, तो वहां पर पूरी तरीके से आग को बंद करने का जो बुझाने का काम है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि टॉप फ्लोर तक जब आग पहुंची थी तो जो रात का नजारा था वो किस प्रकार का था, ये किसी से भी छिपा नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो बिठाई गई है। एक हाई लेवल जो बैठक है वो भी इस समय, देखिए मैं आपको इस समय का बड़ा अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री निवास में एक हाई लेवल जो बैठक है वो बुलाई गई है, और इस बैठक के माध्यम से अब ये चर्चा की जाएगी कि आखिर आग के कारण क्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सतपुड़ा बिल्डिंग में आग लगने को लेकर रिव्यू जो बैठक है वो बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव, DGP सहित मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग और अधिकारियों में राजेश राजोरा, मोहम्मद सुलेमान, नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और ये बैठक मुख्यमंत्री निवास के समस्त जो कार्यालय है उसमें शुरू हो गई है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने देखा था कि इस पूरे अग्निकांड को लेकर लगातार जो बात की जा रही थी कि जो प्रारंभिक जांच के कारण है उसके बारे में ये बताया जाएगा कि आखिर प्रारंभिक जांच के जो कारण थे वो क्या रहे, उसको लेकर अब ये जो बैठक है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है अब वो मांगी जाएगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो बैठक है उस बैठक में तमाम जो कर्मचारी पहुंचे हैं उनसे प्रारंभिक डेटा मांगा जा रहा है। हालांकि सुबह के समय यहाँ पर ACS राजेश राजोरा जरूर आए थे, लेकिन ऊपर जिस प्रकार से धुआं 6वीं मंजिल पे भरा हुआ था तो अंदर नहीं जा पाए थे। और ये जो प्रारंभिक बैठक है, ये प्रारंभिक बैठक लगातार इस बात को लेकर की जा रही है कि अंदर की ओर जो आग लगी हुई है उस पर जिस पे काबू पाया गया है तो आखिर इसके कारण क्या थे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो AC थे, पहले एक AC में ब्लास्ट होता है और ये AC पूरी तरीके से जल जाता है, और उसके बाद जैसे ही AC जलता है यहाँ पर ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये जो ब्लास्ट है वो अन्य एसी में पहुंचता है। और देखिए ये भी बताया जा रहा है कि अंदर सिलेंडर भी थे, यानी गैस के सिलेंडरों का भी होना बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर गैस के सिलेंडर अंदर मौजूद थे तो ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या ये गैस के सिलेंडर जो यहाँ पर मौजूद थे, उन गैस के सिलेंडरों के कारण भी तो ये आग इतनी नहीं भड़क गई, ये इतनी बड़ी मात्रा में जो आग भड़की थी, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, और प्रयास करने के साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आग थी वो भड़की थी। क्योंकि अगर हम बात करें सुबह से लेकर अभी तक की, तो कल शाम को 4 बजे यहाँ पर अचानक आग लग जाती है। 4 बजे यहाँ पर बताया जाता है कि एक शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो ऊपर का जो माला है 4th फ्लोर आदिम जाति कल्याण विभाग की जो बिल्डिंग थी वहां पर आग लगती है। धीरे जो AC है उसमें ब्लास्ट होता है, उसके कंप्रेसर में ब्लास्ट होता है और ये आग अंदर की ओर फैल जाती है। उस दौरान बताया जा रहा है करीब 1000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे।
सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और कई कर्मचारी तो यहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट भी लगती है। उसके बाद ये आग भड़कती हुई 5वें फ्लोर पर पहुंचती है और फिर 6वें फ्लोर को अपना निशाना बना लेती है। लगातार नगर निगम की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आने के बाद और पुलिस की जो टीमें हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास करती है, लेकिन जब ये सक्षम नहीं हो पाता है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री राजनाथ सिंह है उनसे बात करते हैं और एयरफोर्स से मदद मांगी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि MI-15 जो हेलीकॉप्टर है वो आएगा और MI-15 हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो ड्रोन है उसके माध्यम से आग पर काबू पाया जाएगा। हालांकि सेना की जो टीम है और एयरपोर्ट अथॉरिटी, नगर निगम, पुलिस की जो वाहन है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और देर रात करीब 2:15 की अगर हम बात करें तो आग पर उस प्रकार से काबू पाया जा सकता है कि सेना के हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अंदर जो छोटे छोटे सामान है, क्योंकि हमने देखा था कल भी कि किस प्रकार से जब आग भड़की थी उसके बाद पानी का जब प्रेशर मारा जा रहा था तो यहाँ पर जो एसी है, एसी का जो कंप्रेसर है वो एसी का कंप्रेसर कहीं ना कहीं फटता हुआ गया और एसी का कंप्रेसर जैसे ही फटता हुआ गया तो एक के बाद एक और एक के बाद एक। और देखिए अंदर की ओर जैसे कि रेनोवेशन किया गया था, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर रेनोवेशन किया गया था 1 साल पहले, उसके बाद जो खराब सामान था यानी कि जो लकड़ी का सामान था, फर्नीचर था, उसको बाहर रखा गया था और अंदर कई जो डॉक्यूमेंट्स जो पेपर वर्क होता है वो भी ऊपर रखे हुए थे। और जो आग भड़कती गई वो यही कारण है कि लगातार जो लकड़ी का सामान था उसको अपना शिकार बनाती गई और इसके अलावा यहाँ पर जो फॉल सीलिंग कराई गई थी, तो देखिए हमेशा देखा जाता है कि जब भी फॉल सीलिंग होती है तो कहीं ना कहीं फॉल सीलिंग काफी ज्यादा लगाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये तस्वीर भी सामने निकल कर आई कि ऊपर इस पूरी बिल्डिंग में कांच लगे हुए हैं और जो कांच लगे हुए थे तो ऐसे में अंदर सफोकेशन हो गया, धुएं का जो गुब्बार था वो अंदर हो गया। तो उस धुएं के गुब्बार के चलते अगर जहां भी जरा सी आग लगती थी तो उसके बाद सीधे वो उसको अपनी चपेट में ले ली थी। तो ये तमाम जो चीजें रही प्रयास ये रहे, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल जैसी जगहों पर आग बुझाने के वो पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं थे जिसके माध्यम से कहा जा सकता था कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। फायर एनओसी की हम बात करते हैं, लेकिन फायर एनओसी आखिर यहाँ की किस प्रकार की थी और अगर फायर एनओसी यहाँ पर पास थी तो जो इक्विपमेंट होते हैं वो इक्विपमेंट यहाँ पर काम कर पा रहे थे, वर्क कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। हाइड्रोलिक मशीन की बात की जाती है जो कि 170 फीट ऊंचाई पर जाकर आग को बुझाने का काम करती है, आखिर वो मशीन कहां थी? तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं अब वो कहीं ना कहीं उठना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अंदर ऐसे कौन से दस्तावेज थे जो जल के खाक हो गए हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखिए आदिम जाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो बिल्डिंग थी, ये तीनों की तीनों जो डिपार्टमेंट थे वो इस आग की चपेट में आए। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नगर निगम के पास क्या ऐसे पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से इस प्रकार से अगर आग बुझाना पड़ जाए तो उस पर हो। और कल हमने ये भी देखा था कि जो वाहनों की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी कि धक्का लगाकर गाड़ियों को स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो नाकामी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। आग बढ़ने के जो कारण है वो कहीं ना कहीं इसमें ये भी शामिल रहे हैं। तो ऐसी तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली कि किस प्रकार से जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो एक नाकामी है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिली कि करीब 8 घंटे से ज्यादा का समय होता है, 14 घंटे तक हो जाते हैं और आग पर काबू नहीं पाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़ी चूक है वो यहाँ पर हुई है और ऐसे में इस बड़ी चूक में जिस प्रकार से हमने देखा कि स्थिति काफी खराब हुई और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो हाइड्रोलिक मशीन है 170 फीट की ऊंचाई पर जो की बात की जाती है वो आखिर हाइड्रोलिक मशीन कहाँ थी? अगर वो हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पर मौजूद थी, चूंकि पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थी और उसको लेकर पूरा रिव्यू न्यूज स्टेट ने दिखाया था, तो आखिर उस मशीन का प्रयोग उस समय क्यों नहीं किया गया जब यहाँ पर आग भड़की हुई थी? तमाम सवाल उठ रहे हैं। जवाब देने की जिम्मेदारी अब जिम्मेदारों की है, देखना होगा कि इस पर क्या जवाब निकल कर आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार पल पल की जो अपडेट्स है वो इन तमाम अधिकारियों से ली जा रही है, मंत्रियों से ली जा रही है और यहाँ पर अपडेट्स लेने के साथ ही जो बैठक है, एक रिव्यू बैठक है जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक चल रही है उस बैठक के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर जो आग है उसके जो कारण थे वो आखिर क्या रहे हैं। तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आग बुझाने का वो लगातार चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक की अगर हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक जो
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो आग लगी, ये जो आग भड़की, तो वो उसके कारण क्या रहे कि उस पर कंट्रोल नहीं पाया गया। ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो दमकल कर्मी हैं वो लगातार इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर की ओर से जो धुआं निकल रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का जो रिस्क है वो लेना नहीं चाहती है टीम। और टीम का यही कहना है कि जो वो रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहती है कि अगर, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि 4th फ्लोर पे जब आग लगी थी उसके बाद 5 बजे का ऐसा समय था कि जब आग शांत हुई, लेकिन तेज हवाएं जिस प्रकार से शहर के अंदर चली उसके बाद ये आग और भड़क गई। तो कहीं ना कहीं अब यहां पर जो टीम है वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और इसके साथ ही यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो स्थितियां थी जो बनी थी उसके बाद की जो सर्कमस्टेंस बने हैं उसको लेकर अब काम चल रहा है। अब प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट है वो तलब की जाएगी, ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इस बिल्डिंग का रिव्यू था कि नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ठीक सामने जो सुल्तानी अस्पताल बना है वहां पर भी इसी तरह से आग लगी हुई थी, और आग लगने के बाद कई मासूम बच्चों की भी उसमें जान चलेगी। तब ये कहा गया था कि फायर जो ऑडिट है वो कराया जाएगा। तो आखिर नगर निगम ने इन बिल्डिंगों का अगर फायर ऑडिट किया था तो ऐसी क्या वजह रही कि आग लगने के तुरंत बाद ही इस